ऑर्गेनिक आलू खाने के साथ साथ उगाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर पर गमले में ऑर्गेनिक तरीके से जल्दी आलू कैसे उगा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बीज लगाने से लेकर आलू हार्वेस्ट करने तक पूरी अपडेट के साथ। तो अगर आप चाहते हैं घर पर ऑर्गेनिक तरीके से आलू को उगाना तो आज की हमारी ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किचन गार्डन में घर पर ऑर्गेनिक तरीके से आलू को उगाने के लिए सबसे पहले आपको आलू के बीज की ज़रूरत पड़ेगी। आलू के बीज मतलब पुराना आलू जो कि आपके किचन में ही होगा। अगर आपके किचन में पुराना आलू नहीं है तो आप मार्केट से जाकर के भी आलू को खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आप बीज यानी कि जो पुराना आलू खरीद रहे हैं उगाने के लिए, उस आलू के अंदर इस तरीके से स्प्राउटिंग शुरू होनी चाहिए, मतलब आंखें होना चाहिए। इस तरीके की स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी होगी तो आपका जो बीज है आलू का वो जल्दी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। इसके अलावा अगर आपके आलू में इस तरीके की स्प्राउटिंग शुरू नहीं है तो आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, आलू को 4 से 5 दिन के लिए कोकोपीट में दबा करके रख दें, थोड़ा पानी दे दें। उसके बाद में आप कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे कि आपके जो पुराने आलू हैं यानी कि जो आलू के बीज हैं उनमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इस टोकरी में हमने 5 दिन पहले आलू के बीज डाल दिए थे और डालने के बाद में थोड़ा पानी ऐड कर दिया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्प्राउटिंग होने के साथ साथ काफ़ी जड़ें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर हम अब इसको उगाते हैं तो इसके ग्रो होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो चलिए बाकी के जो बीज हैं उनको भी हम निकाल लेते हैं। आलू उगाने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आलू उगाने का जो सही समय है वो अक्टूबर से लेकर के लास्ट जनवरी तक का होता है। इसके बाद में या फिर इससे पहले आलू को ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलू फिर अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ग्रोथ स्टार्ट हो भी जाती है तो आलू नहीं बन पाते हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो हमने यहाँ पर जो बीज आलू के लिए तैयार करे थे उन सभी बीज को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में अब चलिए बात करेंगे आलू उगाने के लिए हमें मिट्टी किस तरीके की तैयार करना चाहिए, क्योंकि आलू हर तरीके की मिट्टी में अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर एक बात का यही ध्यान रखना है कि हमें मिट्टी आलू के लिए कुछ अलग तरीके से तैयार करना चाहिए। अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से आलू को उगाने के लिए यहाँ पर मैंने जो मिट्टी तैयार करने के बाद में इस बाल्टी में भरी है उस मिट्टी को मैंने कुछ इस तरीके से तैयार किया था। 40% बालू मिट्टी यानी कि नदी की रेत जिसको रिवर सैंड बोलते हैं वो मिट्टी ली है। इसके अलावा 40% हमने अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी, इसके अलावा 20% हमने अच्छे तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद में इस बाल्टी में भर लिया है। इस बाल्टी में हम आलू के 10 बीज लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होने की वजह से, मतलब काफ़ी बड़ी बाल्टी होने की वजह से आलू अच्छे तरीके से ग्रो होगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस बाल्टी को लगभग 4 इंच खाली रखा है। 4 इंच खाली इसलिए लगा है क्योंकि जो ऊपर का एरिया है वहीं पर आलू बनेंगे, बाकी के नीचे के एरिया में आलू नहीं बनते हैं। थोड़ी बहुत जड़ें चली जाती हैं लेकिन आलू हमेशा ऊपर के एरिया में बनते हैं। तो आलू को लगाने से पहले, मतलब आलू के बीज लगाने से पहले आप जो भी मतलब पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी दूसरा बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर के एरिया को खाली रखें। उसके ऊपर के एरिया को खाली रखने के बाद में जैसे ही आप देख लें आपके आलू की जो पौधे की ग्रोथ है वो 4 से 6 इंच की हो चुकी है, उसके बाद में मिट्टी फिर से भर दें। उससे क्या होगा कि आलू की जो जड़ें हैं वो ऊपर बनने लगेंगी, जो नई जड़ें बनेंगी उन्हीं में आलू बनेंगे। हमने यहाँ पर मिट्टी से इन आलू को ढक दिया है। ढकने के बाद में अब हम अच्छी तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद में इस बाल्टी को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। सर्दी के मौसम में आलू को धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आलू के बीज की स्प्राउटिंग शुरू कराने के बाद और बीज को इस बाल्टी में लगाने के बाद अब तक का जो समय है वो 5 दिन का हो चुका है। 5 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। बहुत ही कम समय में यानी कि सिर्फ 5 दिन में आलू के पौधे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी और भी बीज की ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है। आने वाले समय में सारे आलू की बीज अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, बीज लगाने के बाद आपको स्टार्टिंग में पानी ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप बीज लगाने के बाद स्टार्टिंग में पानी ज़्यादा देंगे तो आपके जो बीज हैं आलू के वो बीज सड़ जाएंगे, इसलिए खास तौर से ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें। इस बाल्टी में आलू के बीज लगाने के बाद
अब तक का जो समय है वो 15 दिन का हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आलू के पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, देखने में बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। अभी तक इन पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। जैसे ही हम देख लेते हैं मिट्टी में पानी की कमी हो चुकी है, यानी कि मिट्टी के ऊपर की लेयर हल्की ड्राई है, तो हम हल्का पानी दे देते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आलू को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। ओवर वाटरिंग से आलू के पौधे खराब हो जाते हैं। आलू के बीज लगाने के बाद 15 से 20 दिन के बाद में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड जरूर करना चाहिए, जिससे कि पौधों की ग्रोथ तेजी से स्टार्ट हो सके। इसके अलावा आलू बनने के ज़्यादा चांस हो, तो हमने थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया है। वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद में यहाँ पर हमने अब पानी भी दे दिया है, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट का असर अच्छे तरीके से पौधों की जड़ों तक पहुँचे। इस बाल्टी में आलू के बीज लगाने के बाद अब तक का जो समय है वो 2 महीने का हो चुका है। 2 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। आलू के पौधे पहले से बहुत बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। आमतौर से आलू के पौधों में बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। बीमारी को दूर करने के लिए हमने ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, जो कि हमने घर पर ही तैयार किया है बिल्कुल ही मुफ्त में, उसका हर 15 दिन पर इन पौधों पर छिड़काव करते हैं, जिससे कि इन पौधों पर किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना हो। अगर आप भी आलू उगाना चाहते हैं और आप आलू के पौधों को बीमारी से बचाना चाहते हैं और उस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को घर पर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रखा है। उस वीडियो को देख करके आप घर पर ही ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड फ्री में तैयार करके आलू सहित तमाम तरह के पौधों को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आलू के पौधे जब बड़े होने लगते हैं तो ज़्यादा बड़े होने की वजह से आलू के पौधे एक साइड में झुक जाते हैं। झुकने की वजह से आलू के पौधे खराब हो जाते हैं। इसलिए आलू के पौधों को स्टैंड रखने के लिए, खड़ा रखने के लिए गमले में बांस की खपचें या फिर पतले पतले बांस जरूर गाड़ दें, जिससे कि उन बांस के सहारे आलू के पौधे स्टैंड रहें, खड़े रहें। आलू के ये पौधे काफ़ी तेजी से बड़े होने के बाद एक साइड में झुकने के बाद धीरे धीरे सूख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन आलू के पौधों में बीमारी लग चुकी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मिट्टी में आलू बन चुके हैं। जब मिट्टी में आलू बन जाते हैं तो पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। अब कुछ दिनों के बाद में हम आलू को हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले समय में इस बाल्टी में कितने आलू बने हैं।